अपने गुरु के बारे में कुछ लिखा है जो उन्होंने उनके साथ रहकर के सीखा है, जो पाया है, जो देखा है। उसी भावनाओं को आचार्य भगवान ने एक मूकमाटी महाकाव्य में उल्लेखित किया है। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित कर ही देता है। जितने भी महापुरुष होते हैं उनका एक लक्षण होता है, वे स्वयं बहुत दूर रहते हैं। वो दुनिया की नजरों में आना भी नहीं चाहते, पीछे रह कर के ही कार्य करने पर विश्वास करते हैं। दुनिया को प्रकाशित करने में ही वो लगे रहते हैं। आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी को कोई नहीं जानता था। वे इतने महान साधक थे, उनकी इतनी महान साधना, उनकी इतनी महान चर्या, उनकी इतनी महान निष्प्रहता, उनका विद्वत्पना, उनका वो ज्ञान, उनका वो चारित्र, बहुत सारी महानता उनके भीतर थी, लेकिन उन्हें कोई पहचानता ही नहीं था। उन्हें पहचान दिलाने वाला यदि कोई मिला, उस प्रकाश पुंज को प्रकाशित करने वाला कोई मिला, तो एक शिष्य मिला जिन्हें हम और आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा भाव से भर कर के स्मरण करते हैं, गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। यदि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी नहीं होते तो वो महान हस्ती पता नहीं कहाँ गुम हो गई होती, उनका पता ही नहीं चलता। बहुत सारे ऐसी महान हस्ती हुई दक्षिण में, बहुत सारे ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात ही नहीं रहता। वो इतनी महानता लिए हुए अपने भीतर रहते हैं, वो कभी भी अपने नाम के पीछे नहीं लगते, वह सिर्फ और सिर्फ साधना में ही लीन रहते हैं। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो हम सब के दादा गुरु, अनवर्त संज्ञा को धारण करने वाले, जैसा उनका नाम वैसा ही उनका भाव। ज्ञान सागर कहें अथवा चारित्र सागर कह दें, दोनों में अन्युक्ति नहीं, क्योंकि ज्ञान का फल जो होता है वो उत्कृष्ट रूप से परम उपेक्षा रूप चारित्र को ग्रहण करना होता है। ज्ञान जो होता है, ज्ञान का जो उद्देश्य होता है, अशुभ को त्याग कर शुभ में लीन होते हुए फिर एक अवस्था वो आती है, वह साधक उससे भी ऊपर उठ जाता है और वह सर्वोत्कृष्ट चारित्र, उत्कृष्ट चारित्र कहलाता है। तो नाम भले ही उनका ज्ञान सागर जी था, लेकिन वे चारित्र के भंडार थे। ज्ञान के भंडार तो थे ही, द्रव्य शुद्ध के भंडार तो वो थे ही। पंचम काल में श्रुत केवली हुए हैं। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी जी पंचम काल में ही रहे। वैसे श्रुत केवली जनरली पंचम काल में नहीं होते, लेकिन यह हुंडा और सर्पणी पंचम काल है कि अंतिम समय में हमें भद्रबाहु स्वामी मिले, जो 11 अंग और 14 पूर्व यानी द्वादशांग के ज्ञानी थे। उनका इतना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम था कि समस्त श्रुत को, जो तीर्थंकर भगवान आत्मा से केवल ज्ञान के माध्यम से जानते थे, भद्रबाहु स्वामी जी ने उसे अपनी इंद्रिय और मन के ज्ञान के द्वारा उसे प्रकट कर लिया था। बस अंतर इतना ही था, तीर्थंकर भगवान प्रत्यक्ष जान लेते हैं और श्रुत केवली परोक्ष जान लेते हैं। ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। लगभग वैसी ही अवस्था पूज्यवर आचार्य परवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। ऐसे हीन काल में जब सबका ज्ञान, सबकी बुद्धि ह्रास की ओर जा रही हो, उस समय किसी की बुद्धि
और बढ़ते चले जाए तो मानना वो लगभग श्रुत केवली तुल्य ही थे। ऐसे श्रुत केवली तुल्य थे जिन्होंने द्रव्य श्रुत को तो पाया ही पाया और भाव श्रुत को भी पा लिया। द्रव्य श्रुत शास्त्रों का ज्ञान कथनचित आसान है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसे आचरण में ढाल लेना बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। तो वे श्रुत केवली द्रव्य रूप से नहीं बल्कि भाव रूप से भी कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ज्ञान का फल जो होता है उस अवस्था को पा जाना। हमने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा याद कर लिया, लेकिन आचरण में नहीं उतरा तो वो ज्ञान और एक मेमोरी कार्ड में रहने वाले ज्ञान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, चिप होती है, उसमें सारा द्वादशांग वर्तमान का जितना है, जितने शास्त्र हैं सारे उसमें समाहित हो जाते हैं, लेकिन उस चिप को कभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो द्रव्य शुद्ध जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वह द्रव्य शुद्ध जो बुद्धि का विषय बन गया हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। कीमत उस श्रुत की होती है, उस ज्ञान की होती है जो आचरण में ढला होता है। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने द्रव्य शुद्ध का तो प्रवाह किया ही, संघों में जाकर के, आचार्य संघों में जाकर के, आरिका संघों में जाकर के, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आश्चर्य ज्ञान होने के पश्चात उसे पूर्ण संयम में ढाल लेना, सही विद्वान का लक्षण जो होता है बिल्कुल यही होता है। पढ़ने वाले ढेर मिल जाएंगे आपके भी बीच में से भी, सबके बीच में से भी आज पढ़ने वाले ढेर, उनकी संख्याओं की कमी नहीं है, लेकिन पढ़ करके हमने उस ज्ञान का उपयोग क्या किया। तो आज पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। और समाधि की सार्थकता तभी होती है जब साधक धर्म के लिए अपने तनु का विमोचन करते। हर व्यक्ति हर पर्याय में मरता है, लेकिन उसका जो मरण होता है कभी भी धर्म के लिए नहीं होता है। आप लोगों के पूर्वज जब भी मरे होंगे, किसको लेकर के मरे होंगे? परिवार को लेकर के याद करते हुए मरे होंगे, प्रॉपर्टी को याद करते हुए मरे होंगे, बच्चों को याद करते हुए मरे होंगे, दुकान का नाम लेते हुए मरे होंगे, अथवा शरीर की वेदना को याद करते हुए भरते हुए मरे होंगे। इस जीव ने आज तक जो है धर्माय तनु विमोचन नहीं किया। और जो धर्म के लिए तनु का विमोचन कर लेता है वही सल्लेखना कहलाती है। धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेख नाम आर्या। आर्य पुरुष, आचार्य भगवान, सज्जन पुरुष, सल्लेखना उसे कहते हैं। एक बार भी यदि हमने धर्म के लिए मरण करना स्वीकार कर लिया, वो कोई भी हो सकता है, एक श्रावक भी हो सकता है, एक प्रतिमाधारी भी हो सकता है, एक आरिका, एक क्षुल्लक, एक एलक, एक मुनि, कोई भी हो सकता है। लेकिन सल्लेखना उत्कृष्ट रूप से सिर्फ मुनियों की होती है, आचार्यों की कभी सल्लेखना नहीं होती। आचार्य की कभी सल्लेखना हो ही नहीं सकती, क्योंकि आचार्य पद अपने आप में एक उपाधि है। और उपाधि के साथ, मानसिक विकल्प के साथ कोई मरेगा, मरण को प्राप्त होगा, तो सल्लेखना कहलाएगी नहीं। इस कारण सल्लेखना हमेशा निर्ग्रंथों की होती है, यानी उसे भी छोड़ना पड़ता है जो बीच रास्ते में मिल जाता है। क्योंकि दीक्षा के समय तो साधक मुनि ही होता है, बीच रास्ते में उन्हें पद मिल जाते हैं, और वह पद अपने लिए नहीं मिलते हैं, वह पद दूसरों के कल्याण के लिए मिल जाते हैं। वह पद चाहे उपाध्याय का हो अथवा वह पद चाहे आचार्य का हो। आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज से लेकर के 1955 से लेकर के आज यदि हम हिसाब लगा लें, लगभग 67 वर्ष का काल हो गया। आचार्य शांति सागर महाराज जी की सल्लेखना हुई थी। उन्होंने
आचार्य पद का त्याग किया था जागृत अवस्था में, जीते जी पूर्ण सचेत अवस्था में, और स्वयं मुनित्व को अंगीकार किया था, उनकी सल्लेखना हुई। लेकिन इतने लंबे अंतराल में बहुत सारे आचार्य हो गए, उनका मरण हो गया। मरण तो हुआ लेकिन सल्लेखना पूर्वक मरण नहीं हो पाया, क्योंकि वो आचार्य की अवस्था में ही दूसरे लोग पधार गए, आचार्य पद के साथ ही पधार गए। तो आचार्य शांति सागर महाराज श्री के पश्चात आचार्यों में यदि किसी का नाम मिलता है, विरले आचार्य हुए हैं, दक्षिण में भी हुए, 1-2 आचार्य हैं। आचार्य पाय सागर जी का नाम भी आता है, उन्होंने भी पद का त्याग कर दिया था। लेकिन इस पद के मोह को त्यागना सबसे बड़ी साधना होती है। इसमें जिसने त्यागना सीख लिया, समझना उसका राग आत्मा से है, और जिससे ये नहीं त्याग पा रहा है, समझना उसका राग या तो नाम से है, या तो पद से है, या शरीर से है। श्रावक शरीर के लिए मरता है, श्रावक परिवार के लिए मरता है, धन संपदा के लिए मरता है, यानी उसका नाम लेते हुए मरता है। अंत समय में जितने भी गृहस्थ होते हैं, उनके मुख पर नमोकार नहीं होता। यदि नमोकार मंत्र होता भी है तो संकल्प पूर्वक परिग्रह का वो त्याग नहीं कर पाते, पूरे के पूरे परिग्रह को। लेकिन जितने वे लोग भी मरते हैं तो कहीं ना कहीं इसी उलझन में फंस कर के मरते हैं। श्रावक उस गृहस्थी को, परिवार को लेकर मरण को प्राप्त हो जाते हैं, और आचार्य उपाध्यायों का यदि मरण होता है तो वो उस पद को लेकर के मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो वह सल्लेखना कभी नहीं कहलाती है। सल्लेखना तब कहलाती है जब पूर्ण रूप से वह निसंग होता है। तो समझना उस व्यक्ति ने सबसे बड़ी अपनी मान कषाय को गला दिया, और जिसने मान कषाय को गला दिया, समझना उसी की सल्लेखना हो गई। बाहर परिग्रह छूटना बहुत आसान है, लेकिन उस मान का भाव छूटना, उस पद की लोलुपता का भाव छूटना सबसे दुर्लभ है। और आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने, अभी आप लोग दृश्य देख रहे थे ना, चित्र देख रहे थे, नसीराबाद का दृश्य, जिसने ध्यान से देखा होगा, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी पिच्छी का आदान प्रदान कर रहे थे। वो फोटो देखी होगी लोगों ने। और पिच्छी का आदान प्रदान करने के पश्चात एक दूसरी फोटो आई थी, जिसमें आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी जो मुनि हो गए थे, वो एक छोटे पट्टे पे बाटे, पतला सा पट्टा था, उस पर बैठे थे, और गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का पट्टा ऊंचा था, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर से उन्होंने त्यागा नहीं था। पद को त्यागने के पहले वे स्वयं उस आसन से उतर करके नीचे आते हैं। नसीराबाद की दृष्टि, क्योंकि जब हम लोग राजस्थान की यात्रा में गए थे, नसीराबाद भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पूज्य वरसुधा सागर महाराज श्री के आशीर्वाद से वहां पे महाराज श्री ने पूरा उस घटनाक्रम को उकेर करके रख दिया है। कैसे आचार्य प्रवर शांति ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि हुई थी, एक एक फोटो के साथ, पूरे पत्थर में उकेर करके, पूरे एक एक डिस्क्रिप्शन के साथ, क्या क्या भाव वहां पर हुए थे। वो बड़ा दुर्लभ स्थल है। यदि आप लोग कभी जाओ तो अवश्य जाना नसीराबाद। भले आप अतिशय क्षेत्र जाते हो वंदना करने के लिए, नारेली चले जाते हो, लेकिन वो जीवंत क्षेत्र है। उस क्षेत्र के दर्शन करके व्यक्ति के अंतरंग की परिणति बदल जाती है, उसका भाव जागृत होता है। यदि साधना है तो बिल्कुल ऐसी ही है। यानी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं, नीचे बैठ करके मुनि विद्यासागर जी से निवेदन करते हैं, मैं अब वृद्ध हो चला हूं, मेरी काया क्रश होने लगी है, भो गुरुवर मुझे सल्लेखना देकर के उपकृत करे। इस आचार्य पद को मैं त्यागना चाहता हूं, और आप इस पद को ग्रहण करके मुझे उपकृत करें, मुझे धन्य कर दें। लेकिन मुनि विद्यासागर महाराज जी भी उनसे बड़े वाले, बिल्कुल सही, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। बोले मैंने मुनि बनने की दीक्षा ली थी, कोई आचार्य बनने के लिए दीक्षा नहीं ली थी। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी बड़े चिंतित रहते थे। श्रेष्ठी लोग आकर के पूछते थे आप इतने चिंतित क्यों हैं? बोले मेरी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मुनि विद्यासागर जी मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। बोले इतने बड़े शिष्य, इतने आज्ञाकारी शिष्य कर आपकी आज्ञा नहीं मानते? हाँ। बोले वो आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं। बोले कौन सी आज्ञा?
मैं आचार्य पद त्यागना चाहता हूं, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो समाज वाले मुनि विद्यासागर महाराज के पास जाते हैं। अब आचार्य भगवान ने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब उनसे कह देना, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, सब कुछ दिया है, तुमने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है, अब मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। बोलो, गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? बोले, हाँ गुरु दक्षिणा तो अवश्य दूंगा, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के तो मेरा जीवन ही अधूरा रह जाएगा। बस गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यही चाहता हूं कि आचार्य पद आपको ग्रहण करना है। आज से मैं मुनि बन करके रहूंगा, आज से आप आचार्य बन करके रहेंगे। जब बात गुरु दक्षिणा की आ गई तो क्या कर सकता है व्यक्ति? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है, उसे कोई नहीं काट सकता। गुरुदेव चाहते नहीं थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे, पर मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना पड़ा। और उन्होंने, यानी मुनि ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य भगवान को सिंहासन में बैठाया और उसने नीचे उतर करके 3 बार आवर्त करते हुए, पिच्छी उठाते हुए बिल्कुल ऐसे नमोस्तु किया। और नमोस्तु करने के पश्चात कहा, वो गुरुवर मुझे प्रायश्चित देकर के शुद्ध करो। क्या कहा? जिसे दीक्षा दी है, जिसे ABCD क ख ग सिखाया है, उनके सामने नतमस्तक होकर के निवेदन कर रहे हैं, मुझे प्रायश्चित दे करके शुद्ध करो। इसका मतलब है, इससे बड़ी मान कषाय को घटाने का उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। अन्य संग में जाकर के समाधि कर लेना कथनचित आसान है, पद का त्याग करके अन्य संगों में जाकर के रह जाना कथनचित आसान है, लेकिन उसी संग में रहते हुए उसी शिष्य को गुरु बना करके प्रतिदिन उनसे प्रायश्चित मांगना, प्रतिदिन उनके नीचे बैठना, प्रतिदिन उनसे आज्ञा मांगना और फिर साधना में लग जाना, यानी वह मान पल प्रति पल वो घटाते चले जा रहे, घटाते चले जा रहे। ऐसा ही नहीं, द्रव्य से उन्होंने पद का त्याग किया। जब आचार्य पद त्याग दिया था, एक श्रेष्ठी मारवाड़ी था, उन्हीं से बहुत जुड़ा था, आचार्य अवस्था में उन्हीं के पास आता था, नियम लेता था। अब ये मुनि ज्ञान सागर जी बन गए। एक दिन आकर के आहार के पश्चात निवेदन करता है, मैं नियम लेना चाहता हूं। क्या? मैं नियम ग्रहण करना चाहता हूं, एक नियम दे दीजिए मुझे। तो मुनि ज्ञान सागर महाराज जी ने जानते हो क्या कहा? वो बैठे अंदर। क्या कहा? इशारा करके हुए, वो बैठे हैं गुरुवर अंदर, वे बैठे आचार्य परमेष्टि। अब मुझसे नियम नहीं लो, उनसे जाकर के नियम लो। मैं भी उनसे नियम ग्रहण करता हूं, उसी में हमारा भी कल्याण है और उसी में आपका भी कल्याण है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो वर्तमान में तो आचार्य पद त्याग करवा दिया जाता है, मरण के बाद पश्चात चिट्ठी लिखवा दी जाती है, समाज के कुछ श्रेष्ठी मिलकर के साइन करवा देते हैं कि फलाने व्यक्ति को, फलाने शिष्य को आचार्य पद दे रहे हैं, यानी छोड़ नहीं पाता है उस मोह को, उससे पहले ही प्राण छूट जाते हैं। और वह प्राण छूट गए, इसका मतलब सल्लेखना नहीं, सल्लेखना में प्राण छोड़े जाते हैं। और जब सल्लेखना पूर्वक मरण नहीं होता है तो वहां प्राण छूट जाते हैं। छूटने में हमारा वश नहीं रहता है, छूटने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन सल्लेखना में पूर्ण जागृति रहती है, वहां प्राण छूटते नहीं है। चेतन अवस्था में वह साधक जो है प्राणों को त्यागता है, उस मोह को त्यागता है और जागृत रह करके शरीर के प्रति मोह छोड़ करके उस आत्मा के प्रति मोह करने लगता है, आत्मा को ही चाहने लगता है। तो समझना, उस साधक ने जीवन में धर्म के लिए प्राणों को त्याग किया है। बस सल्लेखना और कुछ नहीं कहलाती है। एक भाव ऐसा आ जाए हमारे जीवन में, एक बार तो हम ऐसा मरे जिस समय मरते समय हमारे कंठ में क्या हो जाए? कंठ अवरुद्ध हो जाए। कुंडलपुर में जब महामहोत्सव चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, आचार्य भगवान के प्रवचन के समय, पंच कल्याण के समय, जब जब आचार्य भगवान ये श्लोक बोलते थे, आ बाल्या जन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त मिनि कल्पलतया कालोदय वदगतम त्वाम तस्या फलमर्थतये तदनु प्राण प्रयाण क्षणे,
तो नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्थ कुंठो ममा। देखा था वो दृश्य महामहोत्सव का कुंडलपुर में जाकर के? नहीं तो टीवी में देखा होगा। आचार्य भगवान कैसे बोल रहे थे? आचार्य भगवान का कंठ स्वयं अवरुद्ध हो गया था। जब जब आचार्य भगवान के मुख से, अक्षर भगवान के कंठ से ये श्लोक निकलता है, आचार्य भगवान इतने भावुक हो जाते, इतने भावुक हो जाते हैं, आंख नम हो जाती हैं। और इस बार तो गुरुदेव की आंखों से आंसू भी आने लगे और बोलते बोलते फिर उन्होंने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया। नहीं, अब नहीं बोला जा रहा है। यानी आचार्य भगवान की साधना देखना, आचार्य भगवान की जागृति देखना कि उनके कंठ में वही प्राणक प्रयाणक क्षण, यानी जब प्राणों का प्रयाण हो रहा है, एक गति से प्राण दूसरी गति की ओर जा रहे हैं, उस समय यदि हमारे लिए प्रभु याद आ गए, उस समय यदि धर्म आगे याद आ गया, तो समझना वह मरण हमारा धर्म के लिए मरण माना जाएगा। जो जीते जिस प्रकार की भावना हमेशा भाते रहता है, वही अंत में जाकर के परीक्षा में सफल होता है। उस विद्यार्थी की तरह जो मेरिट में आता है, आखिरी दिन की पढ़ाई में कोई विद्यार्थी मेरिट में नहीं आ सकता। पेपर के आखिरी दिन पढ़ने बैठ जाए और सोचे कि मैं मेरिट में आ जाऊं, इम्पॉसिबल है। जो मेरिट में आना सूचित करता है कि उस विद्यार्थी ने साल भर इतनी मेहनत की है। ठीक ऐसे ही संलेखना हो रही है तो समझना पूरा साधना का काल इसी प्रकार का रहा है। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी मिले। आज आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की साधना का दिवस नहीं है, आज तो मुनि ज्ञान सागर महाराज जी की साधना समाधि का दिवस है। इस समाधि दिवस को सभी लोग इस प्रकार से अपने अंतरंग में भाव लाते हुए करना कि जैसे उन्होंने समाधि की है, हे प्रभु, हे गुरुवर, हम भी भावना भाते हैं कि हम भी कुछ इस प्रकार का कार्य करेंगे। तो आज इस दिन हर व्यक्ति कोई ना कोई संकल्प अवश्य लेकर के जाए, कोई नियम अवश्य लेकर के जाए। उन्होंने इतना बड़ा कार्य अपने जीवन काल में कर लिया, तो हम छोटा सा नियम नहीं ले सकते? प्रवचन सुनना कोई उद्देश्य नहीं है, प्रवचन तो बहुत बार सुन लिए होंगे, लेकिन आज के दिन यदि कोई नियम ले जाओगे तो वो जीवन भर याद रहेगा। और वो आपको मरते समय भी याद रहेगा कि मेरा ये नियम जो है समाधि दिवस के लिए दिन लिया गया नियम है। जैसे उनकी समाधि हुई है, जैसे अंत समय उनका सुधरा है, मेरा भी अंत समय सुधरेगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। जब समुद्र में जहाज भटक जाता है, जब समुद्र इतना बड़ा हो, जहाज अपना मार्ग भूल रहा हो, जहाज को रास्ता नहीं मिलता है, तो एक चीज़ उसकी सहायता करती है। वो क्या है आपको पता है? समुद्र पे जहाँ जब अपने रास्ते को नहीं पा रहा हो, घोर अंधकार छा रहा हो, और अंधकार ऐसा कि अमावस्या की रात का हो, दूर दूर तक कहीं चांद की चांदनी भी नजर ना आती हो, तब ऐसे समय में एक चीज़ होती है जो उस जहाज को अपना रास्ता दिखाती है, जिसे दीप स्तंभ बोलते हैं। दीप स्तंभ वो होता है जो तट पर अपना प्रकाश देता रहता है बहुत ऊंचाई से, और उस दीप स्तंभ के सहारे जब वो जहाज, भटका हुआ जहाज भी बहुत दूर से उसे देखकर अपने तट पर पहुंचता है। ऐसे ही इस पंचम काल में जहाँ हमारे लिए अंधकार ही अंधकार छाया है, हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, इस संसार रूपी समुद्र में हम सबका जहाज जब भटक रहा हो, तो ऐसे गुरु रूपी स्तंभ जब हमें मिल जाए तो हमें भी संसार का तट मिलने में समय नहीं लगता। वही हुआ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु के रूप में हमारे पास, और हमारे महान गुरु आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, दोनों के बीच का समागम, दोनों के बीच में कितना बड़ा एक उम्र का अंतर, फिर भी दोनों एक दूसरे को पाकर तिर गए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो
जिनकी साधना की अभी आपके सामने इतनी ज़्यादा चर्चा हुई, आपने उनके जीवन के बारे में जो कुछ समझा, थोड़ा और समझने का आज पुरुषार्थ करना कि इस संसार में अगर आपको ऊपर उठना है तो एक ही सहारा है, वो गुरु के दीप स्तंभ का। क्योंकि भगवान कुछ बोलते नहीं, जिनवाणी हमारी समझ में आती नहीं, पढ़ भी ले तो जिनवाणी का रहस्य हमें समझ में नहीं आ सकता जब तक गुरु ना हो। गुरु ही ऐसे होते जो उस रहस्य के उद्घाटक होते हैं, उस रहस्य को खोलने वाले होते हैं। तो इतना तो तय है कि इन तीनों के बीच में, देवसाज गुरु के बीच में कोई है तो गुरु ही ऐसा माध्यम है, ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने संसार रूपी तट को पा पाएंगे। आपको पूज्यवर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में आपकी उत्सुकता है, आपको जानना भी चाहिए कि ऐसी कौन सी खासियत पूज्यवर में थी कि वह खासियत अपने को आज उनके गुरु या यूँ कहूँ उनके शिष्य, क्योंकि विद्यासागर जी उनके शिष्य भी थे और विद्यासागर जी उनके, ये आश्चर्य वाली घटना है कि शिष्य जब गुरु बने तो एक आश्चर्य प्रकट करता है। आज उनके बारे में थोड़ा आप समझना कि हम जिस जिनवाणी को इतना श्रवण कर पा रहे हैं और जिन गुरु को हम आज इतने बड़े पद पर देख पा रहे हैं, वह कौन सा रचनाकार था, वह कौन सा कुंभकार था जिसने हमें ऐसा घड़ा दिया, वह ऐसा कौन सा जौहरी था जिसने हमें ऐसा रत्न दिया, और वो रत्न साधारण रत्न नहीं था, वो रात्रि में भी अपना प्रकाश देने वाला दीप रत्न था जो हमें आज मिल रहा है। ऐसे पंचम काल में जिनके प्रकाश में आप और हम कुछ देख पा रहे हैं, वरना इतना अंधकार है आज इस समय कि कुछ भी देख पाना हमारे लिए सरल नहीं है। एक बात ये याद रखना, आपको आज जो कुछ भी दिख रहा है वो विद्यासागर जी महाराज की उस ज्ञान ज्योति में आपको दिख रहा है जो आपको आज दिख रहा है। दोनों एक ही अनवर्थ संज्ञा, एक ही नाम वाले, विद्या कहो या ज्ञान कहो, दोनों एक ही नाम को और एक ही अर्थ को लिए हुए हैं। थोड़ा सा आपको दादा गुरु के बारे में कुछ बताऊं, आप अपनी मानसिकता को पूरी बनाना, क्योंकि ये दुर्लभ क्षण है। मैं तो अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि मैं उनके बारे में बहुत छोटा होकर भी कुछ कहने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे यह प्रेरणा या शक्ति जो भी प्राप्त है, मुझे अपने गुरु विद्यासागर जी महाराज की कृपा से ये प्राप्त हुई है। ये उन्हीं की महान अनुकंपा है कि जिनके बारे में शब्द नहीं मिल सकता, जिनके बारे में शब्द बोना पड़ जाता है, जिनकी ऊंचाइयों को छूने के लिए आसमान छोटा पड़ता है, जिनको कहने के लिए समुद्र का अगर हम शाही बनाएं तो कम पड़ जाए, धरती को हम पेज बनाएं तो पेज छोटा पड़ जाए, और वृक्ष की हम कलम बनाएं तो कलम छोटी पड़ जाए। इतना बड़ा वो व्यक्तित्व है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। फिर भी भाव कुछ रखता हूँ, क्योंकि कहा ऐसा जाता है, सूरज कितना भी बड़ा हो, कितना ही प्रकाशमान हो, लेकिन एक छोटे से दीपक से उसकी भी आरती तो की ही जा सकती है। तो दादा गुरु कितने ही महान हो, लेकिन कुछ छोटे से टूटे फूटे शब्दों से उनकी भक्ति तो आप और हम सब मिलके कर ही सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि उनके उपकारों को हम चुका नहीं पाएंगे। उनके इतने उपकार है हम पे। 1 जून 10:50 पे उनकी अंतिम श्वासें निकली, और 1 जून उस 10:40 पे विद्यासागर जी महाराज और उनके बारे में उनके अंदर क्या चर्चा हुई वो देखना।
जब काया सूख गई हो, श्वासें छूट रही हो, शरीर में कुछ नहीं बचा हो और 4 दिन का उपवास किया हो और 6 महीने से जिनने अन्न ग्रहण नहीं किया हो, 1 महीने पहले जिसने सब प्रकार का जल छोड़ के सिर्फ शुद्ध जल रखा हो, सोचना उसके शरीर में क्या रह गया हो। तुम्हारा शब्द नहीं निकलेगा कंठ से, उनके मुख से क्या निकले। जो लोग पंच परमेष्टि को हे मानते, पंच परमेष्टि को पर मानते, वो इस साधक की अंतिम वाणी सुनना, उनकी अंतिम वाणी से पता पड़ेगा कि पंच परमेष्टि क्या चीज है। जो पंच परमेष्टि का स्मरण करता है वो पंच परमेष्टि में गर्भित हो जाता है। और ऐसे कहते कहते अरहंत सिद्ध करते उन्होंने अंतिम श्वास पूरी करी और अपनी संलेखना को पूर्ण किया। आज का दिन हम सबके लिए वही दिन है कि एक महान आत्मा अपने लक्ष्य को पा गई। ये भी तय है कि जिस प्रकार ने उन्हें अपने लक्ष्य को पाया है, उनके ज़्यादा भव शेष नहीं है। 2 या 3 भवों में उनकी मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। बस हम सब की वह मार्ग, वह रत्न दीपक हमें भी प्रकाश दे, हमें भी रोशनी दे। ऐसा महान दीपक, यूँ कहूँ कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो सूर्य वो हमें दे गए, वह सूर्य की तले के छाव हम सब भी अपने जीवन को अच्छा बना सके। फिर कभी इस बात को पूरी करूँगा, कहने को बहुत कुछ है, आप सुनने का मनमाया राय रखना। बोले आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की। आयु घटत है रात दिन, ज्यों करोत से काठ, और हित अपना जल्दी करो, पड़ा रहेगा ठाठ। ये धीरे धीरे जैसे करौंत से लकड़ी को काटा जाता है, बहुत मोटी लकड़ी हो और उस पर आरी चलाई जाए तो समझ में नहीं आती कि कट रही है कि नहीं कट रही, किंतु धीरे धीरे कटती जाती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आज जन्मदिन मनाते हैं अपना, और साल ग्रह मनाते हैं। आचार्य जी कहते हैं साल गिर, इतने साल गिर गए आपके। और जन्मदिन भी जो मनाया जाता है उतने दिन हमारे चले गए, जो जौन सा उतने वर्ष हमारे चले गए जो जन्मदिन आ रहा है। तो ये हमारी जो आयु है, वो हमारी आयु जैसे ही हमारा जन्म हुआ उसके दिन से ही हमारे दिन कम होने प्रारंभ हो गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हित अपना जल्दी करो, पड़ा रहेगा ठाठ। और यह अवसर आज के दिन जिन्होंने प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, उन दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना जीवन सार्थक किया। और कहते हैं कि आज के दिनों ने जो प्राप्त कर लिया, जो अच्छे अच्छे लोग प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु ये बात है राजस्थान की, जहाँ पर टेम्परेचर अपने आप ही बहुत अधिक रहता है, 50 तक भी टेम्परेचर पहुँच जाता है। उस जगह की बात है, उस नसीराबाद में जब हम लोग पहुँचे थे यहाँ से बिहार करते हुए, भीषण गर्मी थी। राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती ही है। और उन आचार्य भगवान जो ज्ञान सागर जी महाराज थे, उनको एक साइटिका की बीमारी थी। उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने वह अवसर कैसे प्राप्त किया। ऐसे नहीं हो जाती संलेखना समाधि किसी की, क्योंकि संलेखना समाधि होना कोई सामान्य काम नहीं होता है, बहुत संभालना पड़ता है भावों को। साक्षात मुनिषी प्रवचन सागर जी महाराज की समाधि इस कटनी नगर में हुई थी, और साक्षात वह दृश्य कटनी वालों को देखने के लिए प्राप्त हुआ था कि समाधि के समय कैसी समता को रखा जाता है। तो अंत समय में जागृति के साथ प्राणों का निकलना, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए प्राणों का निकलना, ये अद्भुत सातिशय पुण्य कर्म का उदय होता है। क्योंकि समाधि को ऐसे कहा है
कि जैसे आपने मंदिर बना दिया हो, बहुत सुंदर मंदिर बना दिया हो, वो भगवान भी विराजमान उसमें कर दिए, किंतु मंदिर पूर्ण कब माना जाता है? मंदिर पे जब तक कलश ना चढ़े तो वो मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ऐसे ही जो भी साधक होते हैं वो दीक्षा लेते हैं और जो भी अपनी साधना करते हैं उस साधना के फलस्वरूप उनको यदि समाधि प्राप्त नहीं होती है तो कहते हैं जैसे विद्यार्थी ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम ना दिया तो किस काम का विद्यार्थी, और उस एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो किस काम का विद्यार्थी, सारी मेहनत फालतू गई। तो ये बहुत मुश्किल होता है, किंतु दादा गुरु ने प्राप्त किया अवसर और कहते हैं कि जब उनकी समाधि होने वाली थी उससे कुछ समय पहले ही अजमेर नगर के एक बहुत महान व्यक्तित्व के धनी सेठ जी थे, भागचंद जी सोनी जी, जो आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के परम भक्त थे, और वो उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और वो पूछते हैं आचार्य भगवान आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने पूरे होश हवास के साथ कहा शरीर में तो कष्ट है किंतु मन पंच परमेष्टि में लगा हुआ है। ये अवसर अंत समय में अपन सब भी भावना भाएं कि हे भगवान, हे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज, जैसा अवसर आपने प्राप्त किया हम लोगों को भी वह अवसर प्राप्त हो जाए। वह पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए, नमोकार महामंत्र का ध्यान करते हुए, अंत में यदि नमोकार मंत्र भी ना बने तो वह ओंकार की ध्वनि करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए हमारा यदि प्राण निकल जाए तो कहते हैं इसका नाम समाधि होता है। जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई थी, जो अपन ने साक्षात देखने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ अपन को, किंतु अपन जो पढ़ रहे हैं, लिखने वाले लिख करके गए, उससे तो ऐसे लगता है कि वो अभी स्वर्ग में गए और स्वर्ग से आकर के बस मुनि बन करके मोक्ष चले जाएंगे। मेरा अंदर से भाव यही हो रहा है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की